आवाजें 1950 में 1950 में रसेल को पुरस्कृत किया गया। चलो नोबेल प्राइज शांति और नोबेल प्राइज के क्षेत्र याद है तुम लोगों को? ये अपने तुम सब समाज में अरे शिवम याद है कायम करना, तुमको? नहीं याद होगा। एक दूसरे के प्रति याद करना पड़ेगा ना, नहीं याद करेगा तो कैसे होगा जी? तुमको याद है? नहीं आया था कल जो पढ़ाए थे पिछले दिन, वो याद है? प्रकाश फिजिक्स। लोगों को गरीब असहाय दिव्यांग लोगों को अच्छा तो भरोसे बैठा हुआ है, उस दिन सुनेंगे। हैं? भेदभाव है, अगर एक दिन भी इतना नहीं याद हुआ था भेदभाव का तब क्या करेगा? मिटाओ इसको, मिटाओ बोर्ड मिटाओ, एक आदमी मिटाओ, तार देख के आना, ठीक? देख तार है, प्राइज मिलता है, नोबेल प्राइज। वो बेंच से सुना वो वाला, स्थापित करने के लिए आपको मिलता है। मिटाओ बढ़िया से। तो देखो पिछले दिन क्या क्या पढ़े थे तुम लोग, सुनो थोड़ा सा, नोबेल सुनो, बंद करो लिखना, लिखना वगैरह सब बंद करो, सुनो पहले। देखो हम लोग स्टार्ट किए कौन सा चैप्टर? बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर? जैव पराक्रम, लाइफ प्रोसेस, ठीक? तो लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने बात किया था। देखो दुनिया में जितना भी तुमको सजीव वस्तु मिलेगा, यानी कि लिविंग थिंग्स, जिसके पास लाइफ है, जिसके पास जीवन है, उसको जिंदा रहने के लिए उसके शरीर में बहुत सारा काम होता है। जैसे पोषण है, पोषण का मतलब आता है उसे भोजन खाना और उसका यूज करना। भोजन खाना तथा उसका उपयोग करने की विधि को क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं। अब साफ करो ना। अब ये जो पोषण है, मान लो किसी के शरीर में नहीं हो रहा है, कोई ऐसा जीव है जो बिना पोषण का जिंदा रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। मतलब किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए पोषण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पोषण क्या है? जैव पराक्रम है। पोषण क्या है जी? जैव पराक्रम है। फिर उसके बाद श्वसन, फिर उसके बाद परिवहन और लास्ट में उत्सर्जन। तो ये चार अपना जैव पराक्रम है। तो इस चारों को हमें पढ़ना है पहला चैप्टर में। हमारा बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव पराक्रम, उसमें सबसे पहले पोषण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद श्वसन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद परिवहन और लास्ट में क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन पढ़ेंगे। तब जाकर के हमारा जैव पराक्रम क्या होगा? खत्म होगा। जिसमें हम जो पहला पोषण है वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो पोषण में सबसे पहले हमने बताया था कि पोषण होता क्या है। तो हम लोग पढ़े थे भोजन खाना, उसका यूज करना, क्या कहलाएगा? पोषण। फिर पोषण दो टाइप के हो गए, स्वपोषण और परपोषण। अगर कोई जीव जंतु अपना भोजन खुद बना रहा है तो वो स्वपोषी है, यानी कि उसमें स्वपोषण हो रहा है। लेकिन अगर पोषण का वैसा विधि है जिसमें वह दूसरे ऑर्गेनिज्म पर भोजन के लिए डिपेंड है, तो उसको क्या बोलेंगे? परपोषण बोलेंगे। फिर स्वपोषण का उदाहरण कौन था? तो पेड़ पौधा, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सब क्या है? स्वपोषी होते हैं, मतलब उसमें स्वपोषण होगा। फिर हमारे पास सवाल आया कि भाई पेड़ पौधे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो क्या करता है? वह स्वपोषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। मतलब हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों होते हैं? वाई ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। हमारा जो हरे पेड़ पौधे हैं उसमें ऐसा क्या है जिसके वजह से वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो हमने पिछले दिन बात किया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज चाहिए। कितना चीज? 4 चीज। हम लोग दिख रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीज चाहिए? 4 चीज। जिसमें सबसे पहला क्या था? सूर्य प्रकाश। कौन सा प्रकाश? सूर्य प्रकाश। और दूसरा चीज क्या था? क्लोरोफिल। कौन सा फील? क्लोरोफिल। उसके बाद क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, जल, H2O। ठीक, ये 4 चीज चाहिए हमें प्रकाश संश्लेषण। यानी कि अगर हमें अपना भोजन खुद बनाना है, अगर हम भी चाह रहे हैं कि हम भी स्वपोषी बने हरे पेड़ पौधे की तरह, तो हमारे अंदर ये 4 चीज होना चाहिए: सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अब देखो दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है? सबको मिलता है। जैसे हम लोग इंसान है तो हमें भी सूर्य प्रकाश मिलता है, यानी कि हमारे पास सूर्य प्रकाश तो है। अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, हवा में तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, यानी कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल जाता है। और पानी तो हमको मिल ही रहा है। मतलब ये 3 चीज हमारे पास है, लेकिन हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। और इसी क्लोरोफिल की न होने की वजह से हम अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। तो याद रखना, अगर हमारे अंदर क्लोरोफिल हो जाएगा तो हम भी पेड़ पौधे की तरह स्वपोषी हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास यह क्लोरोफिल नहीं है, बाकी का तीनों चीज हमारे पास है। तो ये जो 4 चीज है ये चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजों की आवश्यकता है। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए या स्वपोषण के लिए कौन कौन से 4 घटक चाहिए, तो सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, ये 4 चीज चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक, अब हमारे पास एक और नया सवाल है कि पेड़ पौधा ये 4 चीज लेता कैसे है? पेड़ पौधे को कहाँ से मिलता है ये 4 चीज? तो देखो सिंपल सा बात है, सूर्य प्रकाश कहाँ से मिलेगा? सूर्य से। हमारा जो सूर्य प्रकाश है, तो सूर्य प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। पढ़ाए थे ना पिछले दिन, ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करेगा? सूर्य प्रकाश को अवशोषित करेगा। तो सूर्य प्रकाश कहाँ से मिला? सूरज से।
पेड़ पौधे को सूर्य प्रकाश कहाँ से मिला? सूरज से। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? क्लोरोफिल पत्ती पे होता है। वैसे पेड़ पौधे का जो हरा पार्ट है, जो हरा अंग है उसका, उस सब में क्लोरोफिल होगा, क्योंकि पेड़ पौधे का जो हरा कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से ही आता है। तो अगर पेड़ पौधे का कोई हरा पार्ट है, जो पत्ता हो गया, अगर मानो तना है, अगर तना भी हरा है तो उसके अंदर क्लोरोफिल होगा। ठीक है, तो लोग तुमको कहेगा कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पत्ते में होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर पेड़ पौधे का तना हरा है तो वहां भी फोटोसिंथेसिस होगा। क्यों? क्योंकि ये तीन चीज तो सबके पास है। और क्लोरोफिल जहां पर होगा वहां तो फोटोसिंथेसिस आराम से हो जाएगा। मतलब अगर तना हरा है, इसका मतलब उसके पास क्लोरोफिल है उस तना के पास, और ये तीन चीज तो सबके पास है, मतलब तना में भी वहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो पत्ते में होगा, प्रकाश संश्लेषण वहां होगा जहां पर क्लोरोफिल होगा। समझ में आ रहा है बात हम क्या कर रहे हैं? सो तो प्रकाश संश्लेषण वहां पर होगा जहां पर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। तो क्लोरोफिल कहां पर होता है? जनरली जो हरा पार्ट है, ठीक है, जैसे पत्ता का अगर हम बात करें तो मान लो कि ये तुम्हारा लिप्स है, ठीक, ये तुम्हारा लिप्स है, पत्ता है, ये एक पत्ता हमने मान लिया किसी भी प्लांट का, क्या है? ये पत्ता है, किसी भी पौधे का एक पत्ता है। तो इस पत्ते को, ये पत्ता एक अंग है, पत्ता क्या है? अंग है। तो जनरली जो तुम्हारा प्रकाश संश्लेषण है वह पत्ते में ही होता है, याद रखना, पत्ते। तो तुमसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का अंग कौन है, यानी पेड़ पौधे के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पत्ते में। किसमें? पत्ते में। हालांकि हमने बता दिया कि जरूरी नहीं है कि पत्ते में होगा, कोई भी अगर हरा पार्ट है तो उसमें होगा, जनरली पत्ते में होता है, ठीक। लेकिन अगर हम इसको जूम करके देखें, पत्ते को और जूम करके देखो, ठीक है, तो उसके अंदर कोशिका नजर आएगा। दुनिया में कोई भी चीज है, अगर हम लिविंग का बात करें, अगर हम सजीव वस्तु का बात करें तो किस चीज से बना हुआ है? कोशिका से। तो उसी पर पत्ता तो एक अंग है। अगर हम पत्ते को जूम करके देखें माइक्रोस्कोप से, पूरा जूम करके देखेंगे तो हमको इसके अंदर बहुत छोटा छोटा सेल नजर आएगा, बहुत छोटा छोटा कोशिका नजर आएगा। उस कोशिका को बोलते हैं मीजोफाइल सेल। कौन सा सेल? मीजोफाइल सेल, यानी कि मीजोफाइल कोशिका। कौन सा कोशिका? मीजोफाइल कोशिका। ये हिंदी इंग्लिश सब सेम नाम है, ठीक है। तो बायोलॉजी का यही खासियत है, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश पता नहीं चलता है। तो याद रखना, पत्ते के अंदर कौन सा सेल है, कौन सा कोशिका? मीजोफाइल कोशिका। देख, पत्ता एक अंग है जहां पर प्रकाश संश्लेषण होगा, ठीक है। अब इसको हम जूम करके देखेंगे तो हमको मीजोफाइल कोशिका नजर आएगा। कौन सा कोशिका? मीजोफाइल कोशिका। और उसी मीजोफाइल कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो अगर तुमसे पूछेगा पेड़ पौधे के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण होगा, तो पत्ता, पत्ते, अंग पूछ रहा है ना, पेड़ पौधे के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पत्ते में। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे के किस कोशिका में होता है? तब बोलना मीजोफाइल कोशिका में। समझ रहा है जी? तो अलग अलग ढंग से क्वेश्चन पूछेगा। कोशिका, कौन सा कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो मीजोफाइल कोशिका में। कौन से अंग में होगा फोटोसिंथेसिस? पत्ते में। अब देखो, तुम लोगों ने अगर 9th क्लास में, 9वां क्लास में पढ़ा होगा तुम लोग कोशिका के बारे में, तो देखिए कोशिका तो सबसे छोटा चीज है। अब कोशिका के अंदर भी कुछ कुछ होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना जी, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ये सब होता है ना जी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। तो अपना जो मीजोफाइल कोशिका है उसको तुम और जूम करके देखो, और जूम करके देखो, तो उसमें एक और चीज नजर आएगा जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं अंगक। क्या बोलेंगे? अंगक, अंग नहीं, अंगक। तो अपने पास 3 क्वेश्चन बन गया। देख, अगर तुमसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे के किस अंग में होता है? पत्ते। किस कोशिका में होता है? मीजोफाइल। किस अंगक में होता है? क्लोरोप्लास्ट। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट। आया समझ में? तो याद रखना, ठीक। तो हमसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण होता है क्या है, प्रकाश संश्लेषण में क्या स्थान है? तो प्रकाश संश्लेषण पत्ते के, मीजोफाइल कोशिका के, क्लोरोप्लास्ट में होता है। आया समझ में? एकदम क्लियर। चलो, तो क्लोरोफिल का बात खत्म है, सूर्य प्रकाश तो हमने पढ़ लिया, ठीक। अब है कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेगा? देखो, पेड़ पौधे 2 तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। पहला तो वातावरण से ले लेगा, ठीक है। जो पत्ता होता है ना, इसके ऊपर बहुत छोटा छोटा सा छेद होता है। अगर तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा सा पता होगा तो जो पत्ते हैं, हरे पेड़ पौधे या किसी भी पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं, उसके ऊपर, पत्ते के ऊपर छोटा छोटा सा छेद होता है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर छेद है ना, उसको अगर पसीना निकलता है या हम तेल लगाते हैं तो तेल सूख जाता है वो, तो हमारे स्किन के ऊपर गौर से देखना, छोटा छोटा छेद नजर आएगा। और अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो छेद बहुत बड़ा बड़ा नजर आएगा।
तो जिस तरीके से हमारे स्किन के ऊपर, हमारे त्वचा के ऊपर बहुत छोटे छोटे छिद्र है, उसी प्रकार से पेड़ पौधे के पत्ते के ऊपर बहुत छोटा छोटा छेद होता है, उसको हम बोलते हैं रंध्र। क्या बोलेंगे? रंध्र। उस छिद्र को क्या बोलते हैं? रंध्र, एस्टोमाटा। याद रखना, एस्टोमाटा, रंध्र। अब इसी रंध्र के द्वारा, इसी छेद के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड घुसेगा अंदर में, ठीक। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेगा पेड़ पौधा किस चीज के लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो अगर हमसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से मिलता है, तो वातावरण से। कैसे घुसता है? तो रंध्र के द्वारा। कैसे घुसेगा? रंध्र के द्वारा। ये तो समझ में आया? हमसे पूछेगा रंध्र क्या होता है, तो रंध्र पेड़ पौधे के पत्तियों के ऊपर पाए जाने वाले छेद को रंध्र कहा जाता है, ठीक। आया समझ में? तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगा पता चल गया। अब है पानी कैसे मिलेगा, तो पानी मिलता है जमीन से, जड़। अगर हम एक रफ सा डायग्राम बनावे तो ये एक प्लांट हो गया, ये अपना एक पौधा है, ठीक। अब इसका जो जड़ है, ऐसे हम बना देते हैं जड़, ये जड़ है अपना, और ये जमीन है, इसके नीचे जमीन है, ये धरती है। अब ये जड़ नीचे में है, धरती के नीचे में, तो पानी कहां से मिलता है? नीचे से। अब हम लोग पानी पटाते हैं नीचे में, तो नीचे से पानी मिलेगा। और पेड़ पौधे का जो जड़ होता है, जड़, ये क्या करता है? पानी को अवशोषित करता है और पत्ते तक भेजता है पानी को, और वो पानी वहां पर प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। आया समझ में? तो तुमसे पूछेगा कि पानी कहां से आता है, तो जमीन के नीचे से। कौन लेके आता है? तो पेड़ पौधे का जड़, ठीक है। अब कैसे पहुंचता है ऊपर तक, ये बात करेंगे तीसरा चैप्टर में, परिवहन चैप्टर में। अभी फिलहाल इतना जानो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो पानी चाहिए वो धरती से मिलता है, पेड़ पौधे का जड़ उसको खींच करके लाता है। इतना क्लियर? इतना क्लियर ना? चलो, तो ये जो चार चीज चाहिए, ये चार चीज कहां से मिलता है समझ गए, ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल है वो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। जैसे हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है ना, और उसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा खून लाल होता है, उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और उसी क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग हरा होता है। तो याद रखना, क्लोरोफिल के कारण पत्ते का रंग कैसा होगा? हरा होगा। इतना क्लियर हो गया? चलो, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण हमारा लगभग पूरा खत्म है, उसमें कुछ कुछ चीज और पढ़ना है। जैसे हमको कहेगा कि सूर्य प्रकाश चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, हम तुम्हारा बात कैसे मान ले? हम नहीं मानेंगे तुम्हारा बात। तुम हमको प्रूफ करके दिखाओ, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करके दिखाओ कि सूर्य प्रकाश चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। एक प्रयोग द्वारा दिखाइए कि सूर्य प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, दिखाओ। तो प्रयोग हमको करना पड़ेगा, समझ रहा है जी? फिर तुमसे पूछेगा कि क्लोरोफिल चाहिए ना प्रकाश संश्लेषण के लिए, देखा हम तुम्हारा बात कैसे मान ले, हमको प्रूफ करके दिखाओ। एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है, फिर हमको प्रयोग करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, फिर वही बात हम तुम्हारा बात कैसे मान ले, हमको एक प्रयोग करके दिखाओ। एक प्रयोग करके दिखाओ कि कैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है। तो ये 3 प्रयोग हमको करना पड़ेगा, और 3 प्रयोग पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अमीबा में पोषण, ठीक। तो अभी प्रकाश संश्लेषण लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें इंक डाल के लाओ। बस हमें अब ये पढ़ना है, उस रूम में जाओ, इंक होगा, ठीक। तो अभी हमें लगभग ये पढ़ना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रयोग कुछ है वो, ठीक है। अभी हम जान लेते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण हुआ ना, तो प्रकाश संश्लेषण का क्या फायदा है, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है? तुम लोग को लग रहा है कोई महत्व है? बताओ जी, तुमको आ रहा है कुछ दिमाग में? बताओ, प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व है, क्या फायदा है प्रकाश संश्लेषण का? कोई फायदा लग रहा है प्रकाश संश्लेषण से? कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही हो रहा है ना, ऐसे ही बिहार बोर्ड दे दिया सिलेबस में, पगला गया है वो। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो ना, थोड़ा सोचने का कोशिश करो ना। डिफिनीशन कब तक याद करेगा? जिंदगी में डिफिनीशन थोड़े काम आता है, दिमाग ना काम आएगा जी। दिमाग को हथियार बनाओ। तुम बताओ जी, तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है? इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए फायदेमंद है। इंपोर्टेंसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तुम बताओ जी लक्ष्मी। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो हम लोग अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। हम लोग कहाँ अपना भोजन बना रहे हैं? अपना भोजन नहीं, पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। यानी कि सबसे पहला फायदा इसका यही हुआ कि पेड़ पौधे अपना भोजन सही सलामत बना लेता। चलो, और कोई फायदा? वो तो पेड़ पौधा का फायदा हुआ, हमारा क्या फायदा है? अपना क्या? पेड़ पौधा भोजन बनाता है तो हम लोगों को भी मिलेगा ना थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि पेड़ पौधा जिंदा नहीं रहेगा तो हमको। चलिए, थोड़ा सा दिमाग वाला बात हुआ। और कुछ फायदा लग रहा है? एग्जाम हो गया, नहीं खुला। नहीं खुलेगा कि? और बताओ, तुम बताओ जी, लग रहा है कुछ फायदा? क्या? अरे बोलो, कोई फायदा लग रहा है?
मोरे बबुआ को नजरियो न लगे। तुम लोग तो नजर पहले से लागल है, इसलिए दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। तब बैठ बैठ बुआ सा, बैठो बैठो जी बैठो। देखो हम अब फायदा गिनाते हैं। सबसे पहला फायदा, पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेता है सही सलामत। तो ये भी फायदा उसके लिए भी हमारे लिए फायदा है, क्योंकि उस दिन पहले तो हम लोग क्या है, विषमपोषी, ठीक, यानी परपोषी है हम लोग। तो अगर मान लो पेड़ पौधा नहीं रहेगा हम लोग रहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग भोजन के लिए दूसरे कुछ चीज पर निर्भर है, या तो जानवर पर या तो पेड़ पौधा पर। और जितना जानवर है वो सब पेड़ पौधे पर निर्भर है। मतलब पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा तो पेड़ पौधा मर जाएगा, पेड़ पौधा मर जाएगा तो। यानी प्रकाश संश्लेषण, यही सुन रहा है, प्रकाश संश्लेषण का सबसे पहला फायदा यही है कि उसमें जो प्लांट है वो अपना भोजन खुद बना लेता है। दूसरा फायदा, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन सा गैस बनता है? ऑक्सीजन गैस, याद है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन सा गैस वो रिलीज करता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन गैस हमारे लिए फायदेमंद है ना। तो दूसरा फायदा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमें ऑक्सीजन गैस मिलता है, और ऑक्सीजन गैस हम सांस के रूप में लेते हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद है। तीसरा फायदा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए खतरनाक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए खतरनाक है कि नहीं है? तब ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं। देखिए हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़े, अगर वातावरण में बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगा, यहाँ पर पॉल्यूशन फैल जाएगा, ठीक। लेकिन हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वो देख पेड़ पौधा ले लेता है भोजन बनाने के लिए। पेड़ पौधा क्या करता है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बढ़ने देता है। ये भी तीसरा फायदा हो गया उसका, हुआ ना फायदा। तो ये 3 फायदा तो वैसे ही गिना दिया प्रकाश संश्लेषण का। समझ में आया प्रकाश संश्लेषण का फायदा? चलो तो लिखना चालू करो, बना हेडलाइन, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, importances of photosynthesis। पहला इंपोर्टेंस, इसके द्वारा अच्छा तुम लोगों को तो हिंदी लिखने नहीं आता होगा तो हम लिखवा देते हैं ना। लिखो हेडलाइन बना लो ये वाला, उसके बाद पहला नंबर लिखो।